हे मनुष्य, आज मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने आई हूँ। तुम हर वर्ष गाठ की तरह नवरात्रि मनाते हो, 9 दिनों तक उपवास रखते हो, मेरी मूर्तियों को सजाते हो, मेरी पूजा करते हो। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि जिस स्त्री रूप की तुम मंदिरों में आराधना करते हो, उसी रूप को अपने घरों में किस नजर से देखते हो? संसार में अपनी सहूलियत के लिए स्त्री को एक वस्तु समझ लिया है। किसी की जागीर, किसी की संपत्ति। कोई उसे कमजोर कहता है तो कोई उसे चार दीवारी की शोभा समझता है। सुनो, स्त्री कोई संपत्ति नहीं है जिसे जीता या खरीदा जा सके। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिस पर अधिकार जताया जा सके। स्त्री तो साक्षात शक्ति का रूप है। सृष्टि का निर्माण मुझसे है और इस धरती पर उस निर्माण की निरंतरता स्त्री से है। वो सहनशील है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो निर्बल है। वो प्रेम की मूरत है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें क्रोध का वेग नहीं है। मुझे ग्लानि होती है जब तुम 9 दिनों तक कन्याओं के पैर छूते हो, उन्हें हलवा पूरी खिलाते हो और 10वें दिन उसी स्त्री जाति का अपमान करते हो। मुझे ढोंग की ये पूजा स्वीकार नहीं। यदि तुम सच में मेरी भक्ति करते हो तो केवल 9 दिनों के नवरात्रों में ही नहीं बल्कि वर्ष के 365 दिन स्त्री का मान सम्मान करो, उसकी गरिमा की रक्षा करो। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी और अपनी बेटी में मेरा अंश देखो। जिस घर में स्त्री का आदर नहीं होता, वहां मेरा वास कैसे हो सकता है? और आज इस संसार की हर बेटी, हर स्त्री से मेरा एक सीधा आह्वान है, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हो। यदि समाज तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे तो चुप मत बैठो, अन्याय के सामने घुटने टेकना बंद करो। यदि परिस्थितियां तुम्हें डराने की कोशिश करे तो आंखें नीचे मत करो, सिर उठाकर डटकर हर चुनौती का मुकाबला करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर भी वही रक्त है, वही तेज है जो मुझ में है। तुम अपनी रक्षक स्वयं हो। जब तुम खुद के लिए खड़ी होगी तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तो रूढ़ियों को तोड़ो, बंधनों को पीछे छोड़ो। तुम शक्ति हो, तुम ही सृष्टि की भक्ति हो। स्त्री का सम्मान ही सच्चे अर्थों में मेरी पूजा है। कल्याणम अस्तु।